नए साल नई शुरुआत के साथ हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर में कारों में सेल में अंतर दिख रहा है। वो अंतर क्या है, क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा बिके, लेकिन उनका क्या, वो बाद में बातें करेंगे। पहले बात करते हैं इस महीने कौन सी गाड़ियां ज्यादा बिकी और बात करेंगे कौन सी कंपनीज ने बाजी मारी। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं कंपनी सेल की। 14th पोजीशन पे जीप 239 यूनिट, 13 सिट्रॉन 683 यूनिट, 12th पोजीशन फॉक्सवैगन 2828 यूनिट, 11th पोजीशन निसान 3203 यूनिट। ये वहीं की वहीं है, ग्रेवाइट भी आ गई, कुछ नहीं हुआ। 10th पोजीशन होंडा 4069 यूनिट, 9th पोजीशन रेनो 5413 यूनिट, 8th पोजीशन मौजूद है MG मोटर्स 6018 यूनिट के साथ में। ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक सेल्स में सिट्रो और रेनो को 100% से ज्यादा बढ़त मिली है, बाकी सबकी बढ़त नॉमिनल से है। अब बात करेंगे ऊपर जिनको एक्चुअली सेल मिली। स्कोडा 6886 यूनिट, हालांकि सेल पिछले साल इसी मंथ के मुकाबले कम हुई है, लेकिन वो रीजन था क्योंकि उस समय काइलैक का फर्स्ट मंथ था। चलिए याद रखिएगा इस बात को। 6th पोजीशन पे किया 27,286 यूनिट के साथ में। 5th पोजीशन टोयोटा मोटर्स 30,159 यूनिट के साथ में। हांडई 51,902 यूनिट के साथ में, जबकि पिछले साल उन्होंने इसी मंथ में बेचे थे 44,371 यूनिट, यानी 17% की ग्रोथ मिली है। 3rd पोजीशन महिंद्रा 56,331 यूनिट के साथ में, और इनको सेल में ग्रोथ मिली है 7.6% की। 2nd पोजीशन टाटा मोटर्स 59,000 यूनिट, 45,199 बेचे थे पिछले साल इसी मंथ में, और इन्हें 30.5% की ग्रोथ मिली है। 1st पोजीशन पे मारुति सुजुकी 1,87,704 यूनिट, और पिछले साल अप्रैल मंथ में इन्होंने बेचे थे 1,38,704 यूनिट, यानी 35% की ग्रोथ मिली है। टाटा को 30%, महिंद्रा को 7%, हांडई को 17% और मारुति को 35.3%, यानी ग्रोथ के मामले में मारुति ने ज़्यादा ज़बरदस्त हाथ मार दिया इस अप्रैल मंथ में। लेकिन टॉप 25 कार्स कौन सी हैं? 25th पोजीशन पे महिंद्रा 3XO 7,518 यूनिट के साथ में। 24th पोजीशन पे ग्रैंड विटारा 7,718 यूनिट के साथ। 23rd पोजीशन पे हांडई एक्स्ट्रा 8,096 यूनिट। 22nd पोजीशन पे, क्या आपको जानना है नई एक्स्ट्रा कैसी है? ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए, अभी देखिए, क्योंकि और किसी चैनल पर वीडियो ही नहीं है नई एक्स्ट्रा का। हाँ, ड्राइव के साथ में। 22nd पोजीशन महिंद्रा XUV 7XO, नई 7XO बेहतरीन सस्पेंशन के साथ, सेल में ऐसा दिख रहा है 8,630 यूनिट। 21st पोजीशन पे महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो की कंबाइंड सेल है 8,917 यूनिट के साथ में। और 20th पोजीशन पे है टोयोटा हाईराइडर 9,115 यूनिट के साथ में, और 96% की ग्रोथ मिली है। हाँ, कुछ स्टेट में हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस काफ़ी कम है, उसका फ़ायदा यहाँ दिख रहा है। 19th पोजीशन पे टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाई क्रॉस, दोनों की कंबाइंड सेल है 9,630 यूनिट। आप आइडिया लगाओ कौन सी गाड़ी ज़्यादा बिक रही होगी, क्रिस्टा या हाई क्रॉस? तो आप सुनकर चौंक जाओगे, हाई क्रॉस क्रिस्टा से 4 गुनी ज़्यादा बिक रही है। चौंक गए? डीजल नहीं खरीदे, पेट्रोल हाइब्रिड 4 गुनी ज़्यादा बिक रही है, जबकि एक्सपेंसिव भी है। यानी इनोवा हाई क्रॉस सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है और क्रिस्टा से ज़्यादा सक्सेसफुल होगा ये आगे फ्यूचर में। 18th पोजीशन महिंद्रा थार रॉक्स की कंबाइंड सेल है 10,459 यूनिट, और 17th पोजीशन पे किया की सोनेट 10,537 यूनिट के साथ में, और जो कि इसे पिछले साल इसी मंथ के मुकाबले 31% ग्रोथ मिली, यानी ये सेगमेंट फल फूल रहा है। 16th पोजीशन सेल्टॉस
10,566 यूनिट और इसे 72% की ग्रोथ मिली है। 15 पोजीशन आल्टो 10,856 यूनिट और इसे मिली है 94% की जबरदस्त ग्रोथ। आल्टो बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन अचानक से इसे कैसे ग्रोथ आई नहीं समझ में आ रहा है। आप बताओ, आपको क्या रीजन लग रहा है कि अचानक आल्टो तेजी से उठी, नंबर्स भी अच्छे ले आई। 14 पोजीशन पे Hyundai Venue 12,420 यूनिट, 56% की ग्रोथ मिली है। 13 पोजीशन मारुति सुजुकी की इको, जिसमें कि कॉमर्शियल का शेयर ज़्यादा है, 13,087 यूनिट। 12th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की नई नवेली विक्टोरिस, 13,701 यूनिट। इसमें भी हाइब्रिड और अरीना प्लेटफॉर्म की वजह से विक्टोरिस को बेनिफिट मिला है। 11th पोजीशन ब्रेजा 14,124। 10th पोजीशन स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन की कंबाइंड सेल है 14,719 यूनिट, 5% सेल स्कॉर्पियो की गिरी है। 9th पोजीशन पे Hyundai क्रेटा 15,291, 10% सेल इसकी भी गिरी है। और 8th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी स्विफ्ट 17,829 यूनिट और 22% सेल इंक्रीज हुई है। 7th पोजीशन टाटा नेक्सॉन 18,126 यूनिट, 17% की सेल इंक्रीज हुई है पिछले साल अप्रैल मंथ के मुकाबले। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी बलेनो 18,306 यूनिट के साथ। बलेनो एक ऐसा बॉडी सेल है जिसे इंडियन ने काफ़ी एक्सेप्ट किया। यहाँ पर बलेनो टोयोटा के प्लेटफॉर्म पर ग्लांजा, मारुति सुजुकी के प्लेटफॉर्म पर ही फ्रॉन्क्स, वो भी एक्चुअली बलेनो ही तो है, और उधर टोयोटा के प्लेटफॉर्म पर टाइजर। ये 4 कारें एक ही डिजाइन पर बनी हुई हैं और ये चारों मिलकर 35,000 कारें बेच देते हैं। कई कंपनी की कंबाइंड सेल भी नहीं है। यानी ये बॉडी सेल डिजाइन लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि सुपर हिट, रियली सुपर हिट। 5th पोजीशन वैगन आर 18,648, पुराना घोड़ा है, अभी जान बाकी है। 4th पोजीशन फ्रॉन्क्स 18,829 यूनिट के साथ। मैंने बताया इसकी ग्रोथ जबरदस्त है, 31% की, और ओवरऑल ये बॉडी सेल सक्सेसफुल रहा है। 3rd पोजीशन आर्टिका 19,063 यूनिट के साथ। सीएनजी में सबसे बड़ा रोल और पेट्रोल में भी काफ़ी बिकती है। टैक्सी कोटे में भी इसका काफ़ी नंबर आता है। ये बात सही है कि कुछ गाड़ियाँ अपनी एक खास पहचान की वजह से बिकती हैं। आर्टिका को आज तक कोई अच्छा कॉम्पिटिटर ही नहीं मिला। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि आर्टिका के मामले में दखल दिया जाए। 2nd पोजीशन टाटा पंच 19,107 यूनिट, जो बता रहा है कि पंच ने नेक्सॉन को ओवरटेक कर लिया है पिछले 3-4 महीनों से, जब से नई पंच आई। नई पंच का इलेक्ट्रिक वर्जन आया, इन दोनों ने मिलकर पंच के सेल्स के नंबर को बहुत तेजी से उछाला है। अब टाटा के लिए पंच मेन प्रोडक्ट हो गया है, नेक्सॉन सेकेंडरी हो गया है, जबकि होना उल्टा चाहिए था। क्या नेक्सॉन का अपडेट आएगा? शायद। लेकिन पहले नंबर पर मारुति सुजुकी डिजायर 23,580 यूनिट के साथ में, और इसे 39% की ग्रोथ मिली है। कई कंपनीज की टोटल सेल 23,000 नहीं है, यहां ये अकेला प्रोडक्ट बिक रहा है। और लोग चढ़ाने के लिए भले बोले कि टैक्सी में बिक रही है, सच बात तो ये है कि टैक्सी का नंबर बहुत थोड़ा सा है। इस 23,000 में 3,000 भी नहीं है। बाकी सारी गाड़ियां कस्टमर खरीद रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए। ये वो सच्चाई है। यही सिमिलर कंडीशन है वैगन आर के साथ। वहां भी कस्टमर पर्सनल के लिए यूज के लिए ज़्यादा खरीद रहा है। आर्टिका में भले उल्टी कंडीशन है, वहाँ सीएनजी ज़्यादा बिक रहा है और वहाँ टैक्सी और फैमिली दोनों लगभग बराबर कंडीशन में बिक रहे हैं। क्योंकि 7 सीटर में ऑप्शन नहीं है टैक्सी कोटे में सस्ती कीमत में। इसलिए आइदर ये बात सही है कि चढ़ के आप कुछ भी बोल दें, लेकिन सच यही है कि डिज़ायर ने साबित किया है कि अगर प्रोडक्ट सेफ्टी में भी 5 स्टार लेकर आए, फीचर्स भी अच्छे हों, डिज़ाइन भी अच्छा हो और रिलायबल इंजन के साथ में आए, भले वो 3 सिलेंडर ही क्यों ना हो, बिकता है। और नहीं तो नेक्सॉन और पंच कैसे बिक जाते हैं। यानी वो जो ड्रामा कर रहे थे 3 सिलेंडर का
कि 3 सिलेंडर आ गया, अब तो ये बंद साबित कर दिया है मारुति सुजुकी ने और टाटा ने भी कि आपको मार्केट की पहचान नहीं है। उम्मीद है इस सेल्स एनालिसिस से आपको ये समझ में आएगा कि क्या बिक रहा है और उसके पीछे के रीजन क्या है जो कार गुरु ने खुद एसेस किए। तो ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपकी पसंदीदा कार की सेल कम आई, मेरा कोई रोल नहीं है, मैंने थोड़ी नहीं खरीदी ये सारी कारें, तो जिम्मेदार कौन? आप एज ए कस्टमर। चाहे तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोई रोल नहीं, मेरा काम है नंबर्स को बताना। ओहो, आप तो यूट्यूब पर है, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि कार गुरु यूट्यूब पर मिलते हैं।